मसाज करने से पहले सबसे पहले हमने अपने हैंड वॉश किए, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने कहीं किसी चीज़ को टच नहीं करना, डायरेक्ट ही आपने अपना क्रीम लेना और अपना वर्क शुरू कर देना, ठीक है। उसके बाद दूसरी ये कि हमने ये देखना है कि हमारी फिंगर की जो मतलब हीट इसमें सबसे ज़्यादा है, ओके। अब ये हमारा सबसे ज़्यादा हीट है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जब हम फेशियल करते हैं तो ये सबसे कूल है, ठीक है। कोशिश करते हैं कि हम इसको यूज़ करें। ये अगर थोड़ी बहुत साल लगती है तो ये हमारी ये लगती है, ये बहुत कम लगती है। पूरा ये ऐसे बिल्कुल नहीं करते, ये ऐसे 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 बाज़ लोग ये करते हैं ना, लेकिन अगर हम करते हैं तो इसको सिर्फ फिंगर टिप, आगे वाला टिप यूज़ करते हैं। वो भी लगता है ऐसे कि आपने पूरा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आगे वाला टिप यूज़ कर रहे थे। ये आपकी हथेली ही बहुत ज़्यादा जो गर्म है वो चीज़ है कि यहाँ ये लगाओगे फ़ौरन आपकी हीट हो जाएगी, आपको रैश हो जाएगी, आपको दाने निकल आएंगे, ये एलर्जी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, ठीक है। दैन इसलिए सबसे पहले हमने ये फिंगर लेनी है, ठीक है। फिंगर के साथ हमने ये वर्क करना है, कहीं भी करते हैं फिंगर के साथ पूरा ये ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। खुसूसन हमने जो एरिया देखना है ना, इसके लिए इन फिंगर के लिए चीक्स सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे होती है, और यहाँ पे तो 100% आपने यूज़ ही ये फिंगर करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोशिश करना है कि हमारी तीसरी फिंगर भी साथ ना मिले। बाकी फेस पे आप फिर भी ये देखिए ऐसे करेंगे तो फिर भी इसमें ऐसे आ सकता है। नोज़ का भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें ये करें, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से लाना, फिर भी आप ये देखें हमारी ये फिंगर और ये चीज़ ऐसे आ गई, तो यहाँ भी ये देखिए ये, ठीक है। इसी इन्हीं फिंगर को हम यूज़ करेंगे तो आपका 100% रिजल्ट मिलता है फेशियल का। कोई भी नॉर्मल भी आप प्रोडक्ट ले लेना, नॉर्मल लेकिन ओरिजिनल हो। हमारे पाकिस्तान की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें ओरिजिनल मिले तो ओरिजिनल लें। ओरिजिनल के साथ आपका अच्छा सा वर्क हो, आप अपने पास पानी रखें, ठंडा पानी रख लें, उसके बाद रोज़ वाटर कूल रख लें, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका हीट हुआ, आपने उसको डिप किया और नॉर्मल करके आपने मसाज किया, लेकिन इसके साथ आपके हाथ नीट हो और आपकी ये फिंगर आपने यूज़ करनी है, ठीक है। लास्ट वाली अगर आपकी खुलती है ना, दिखाएं ज़रा मुझे, रबड़ दें ज़रा, मैं आपको दिखाऊं कि जैसे आप कर रहे हो, आपकी ये ऐसे आ रही है, ठीक है। इसका हल क्या है, हम जैसे आपने स्टार्ट है, बिगनर है, तो आपकी ये फिंगर ऐसे आ रही है ना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आराम से ये रबड़ लो और इसको आपस में मिला लें, प्रैक्टिस के तौर पे। जब हमने मसाज करना तब नहीं, ठीक है। दूसरी भी दें, फिर तो आपको होगा कि अब मेरी ये खुलेगी नहीं। ये देखिए, ये स्टार्ट में ये हमने रबड़ ली, ठीक है। आपकी ईजी है, ओके। आपकी ईजी नहीं हो रही, आप इस तरह रबड़ चढ़ाएं, हाँ जी, अब हो गया, देखा। सिर्फ यही, क्योंकि अभी स्टार्ट ना, जिस तरह आप अपने आप को करोगे ना, आपका हाथ उसी तरह हो जाएगा। और ये हमने ऐसे नहीं रखा, इसके मूव ऐसे और मूव, ठीक है। जैसे स्लेप ऐसे आती है, ऐसे मूव, ये देखिए, ये मूव, हाँ, ये देखिए, ये साथ आती है लेकिन ये लगती ही नहीं है। अगर लगे तो बहुत माइनर सा इसके साथ होता है, बहुत माइनर। आगे वाला पतली सी टिप जो आकी ना, ये इतनी सी टिप सिर्फ ये लगती है, अदरवाइज नहीं। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैं अब इसको उतार देती हूँ, ठीक है। अगर आपको फील हो तो आप इसको चढ़ा के 1-2 दफ़ा मसाज करेंगी ना, फिर आपकी फिंगर इसी चीज़ की आदी हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से हमारे पास क्रीम है, कोशिश करें कि हम स्टिक रखें, ये इधर रखें, ये ऐसे स्टिक के साथ आपने निकालना, फिंगर ना यूज़ करें, ठीक है। इसलिए फिंगर यूज़ करने के लिए कह रही है कि एक क्रीम के साथ दूसरी क्रीम का जब टच होता है, आपकी जर्म्स उसके अंदर जाते हैं, या तो आप हैंड वॉश करें, देन आप फिर फिंगर के साथ दूसरी नेक्स्ट क्रीम निकालें, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने ये पास फोक रख लें, कोई चीज़, नाइफ रख लें, स्टिक रख लें, जिसके साथ मर्जी आप उसको निकालें और उसको लगा लें, ओके। इसको साइड पे करें, ये पकड़े ज़रा, टेक लगा के उसमें इधर मुकाबला से पीछे टेक लगाओ, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया, अब इसको मैंने क्या ये किया, ओके, ये किया, मैं यहाँ से देखती थी, ये लगाया, उसके बाद देन ये लगाया, ठीक है। हल्का सा ये किया, ये मैंने क्रीम अप्लाई कर दी। अब मैंने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करनी है, चीक से, क्योंकि अभी मेरे हाथ ठंडे हैं,
इनका फेस नॉर्मल है, हीट नहीं है। सबसे पहले हमने चीक से काम शुरू करना है, ठीक है, फिर उसके बाद देन आगे। अब मैंने पहले कोशिश करनी कि थोड़ा सा नॉर्मल मैं करूँ, पानी या रोज़ वाटर कुछ भी लेने से पहले जो मेरी नॉर्मल प्रोडक्ट है उस पर मैं वर्क करूँ, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, ये देखिए पहले राउंड, ठीक है, ये राउंड किया, फिर साथ इसको किया, क्योंकि जस्ट हम इसके फेस के अंदर क्रीम पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हल्का हल्का सा मसाज पहले दे रही हूँ ताकि पूरे फेस पे मेरे क्रीम अप्लाई हो जाए। देखना एक एक स्टेप, दोनों स्टेप करके ये मेरा पूरा प्रोडक्ट फेस पे आ गया, ठीक है। देन इसके बाद अब मैंने क्या करना है, फिर मैंने जब पूरा हो गया फिर भी देखा अगर हीट नहीं है फेस पे, आपके हाथ गर्म नहीं हुए, तो क्या करना है, मैंने ऐसे ही यहाँ से शुरू करना है। आपने ये थोड़ा सा ऐसे लेटा होता है, नेक्स्ट हम दूसरी डम्मी लेंगे, उसकी नेक पीछे हो जाती है, ठीक है। इसका ऐसे फेस होता है ना, आप यहाँ से आप शुरू करते हो, ये नेक का, ये देखिए यहाँ से ऐसे नेक से आपने लेना है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से जब ऐसे करते हैं तो आपका हाथ यहाँ तक कानों तक जाता है, ठीक है। ये एक फिंगर यहाँ आई और उसके ऊपर ख़त्म होने तक मेरी नीचे से दूसरी फिंगर आ जाती है आगे, ये यहाँ, फिर अगला हाथ मेरा यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ से लेके ये चीक से नीचे ला के यहाँ पे लाना है, ठीक हो गया। और इसी तरह फिर ये देखिए, एक ये मेरी यहाँ पे जा रही है ना, दूसरा अगला जो मेरा हाथ है उससे आगे स्टेप, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊँ आपको, ये देखिए उससे आगे मेरा ये आता है। ये नहीं करना कि इधर ही ये कि इधर ही ये किया, नो, ये मैंने ये स्टार्ट किया, इससे अगला ये स्टेप आ गया, उससे अगला मेरा ये स्टेप आ गया, ठीक हो गया। अब ये किया, इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे आ जाना है, ये दूसरी साइड पे आई, यहाँ पे ये देखें, ये नेक से लाना है, ये शोल्डर से यहाँ से हाथ ला के, ये मेरा जब जाएगा तो मैं आपके कानों पे भी हाथ जाता है। अभी तो कान हमारी कवर है ना, आप ऐसे पीछे करके यहाँ तक कर लेते हैं, ताकि यहाँ से भी, बाज़ लोगों के कान भी बड़े गंदे होते हैं, जूड़ली पहनी होती है, वहाँ से गंद होता है, कोशिश करके उतरवा लें, क्योंकि जब हमने एक हाथों पे क्रीम लगाई होती है ना, तो ये चीज़ अगर यहाँ पे बहुत सख्त लगती है इयररिंग्स की ना, तो कोशिश करते हैं कि इन्हें उतार लें। कोई नहीं उतारता तो देन क्या कह सकते हैं, बहरहाल कोशिश किया करें कि वो उतार ले, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने ये लिया, अब ये यहाँ हाफ पे, तो अगला मैंने नीचे ले गई, ठीक है, अगला मैं नीचे ले गई, ये मेरे जाते जाते ये आ गया, अब अगला मैं यहाँ पे ले गई हूँ, अब यहाँ पे आई, ये मैं ऊपर चला गया, फिर मैं नीचे ले गई, यहाँ से ये इसका मुकम्मल होते थे, मैं ये आ गई, ठीक है। ये देखिए, ये अब मैं यहाँ थम रखा हुआ इसलिए नीचे इस थम नहीं रखना आपने, ठीक है। ये ओके। एक और उससे पहले ये बात है कि जब आपने, आप और आपके क्लाइंट के दौरान यहाँ से ये स्पेस होनी चाहिए, ये स्पेस, ठीक है। किसी बात से आपको उससे हो रही है उलझन सी, हो रही है या उनको उलझन हो रही है, मतलब आपस में स्पेस होना लाजमी। आप यहाँ से ऐसे होंगे तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर आप वर्क करेंगे। अपना बाजू ये लंबा करें, इस तरह लंबा बाजू करें, ठीक है, और फिर देन आप करें, ठीक है। आज आप इतना ही करें, क्या ख्याल है, क्योंकि यही आपका पूरा हो जाए, कि देन आप ऐसे सिर्फ आप इस आगे आके इसको करना किसने है, मेरा हाथ कैसे चलेगा, नहीं आप इधर आओ, नहीं बैठे रहो ना, बाजू जैसे लंबा करते हैं ना, ऐसे करो, पाँव ना अंदर आ जाए, चलो कर लिया। चले जी, पहले हमने स्टार्ट करना है अपनी चीक्स पे राउंड, ये अब यहाँ से हमने ये किया, थोड़ा सा तिरछा रखें, ये ठीक है, ये किया, देन हम इस साइड पे करेंगे, ठीक है। आज मैं स्पीड से अभी आपको दिखा रही हूँ, ये किया, उसके बाद आपने ये ऐसे करना है। सेकंड स्टेप हमारा चीक्स का आ गया, और ये देखिए इन दोनों फिंगर की तरह, ये नहीं होती, यहाँ से करना है इजी। अगर आपको इजी लगता है तो आप करें, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये आ जाना है नोज़ पे, ये यहाँ पे, ये जो हमारी ये साइड है ना, इसको हमने लेना है यहाँ ऊपर, यहाँ तक, ठीक है। ये जो हमारी ये आईब्रो के साथ ये जो शेप जा रही है, यहाँ से ये, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से आप ऐसे करें, जो एक्स्ट्रा क्रीम हो गई थी वो आपके फिंगर के साथ बाहर आ जाती है, ठीक है। ये देखिए,
आपके ये जो टिप्स है ना, ठीक है, आपकी ये जो टिप्स है ना, नो, ये आपस में मिलने चाहिए इस फिंगर की, यहाँ से यूँ, हाँ, ये स्लिप करना है तो ये, फिर आपका जब ये स्लिप होके ऐसे आपस में मिलेगा ना, तो आपका ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये डैमेज हुई होती है, यहाँ से आपका वो डीपली होगा। और ये आगे वाली सी, ये जो है ना, यहाँ से भी हमारे बहुत ज़्यादा गांद होते हैं, ब्लैकेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका ऐसे ऐसे तो नहीं मसाज हो सकता। जब हम ऐसे ऐसे मसाज करेंगे तो सारी क्रीम हमारे नोज़ के अंदर जाएगी। हम ऐसे जब करते हैं ना, ऐसे आपस में मिलाते हैं, तो ये वाला हिस्सा सारा अंदर आता है, स्किन है, नरम है, और इसके साथ यहाँ पे हड्डी है, तो आराम से वहाँ पे मसाज होता है ये, ठीक है, ये। और फिर उसके बाद अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ टिप पे भी बहुत ज़्यादा गंद होता है, और इसका ये ऊपर से ये हो गया, ठीक है, ये। और तीसरा जो इसका ये करते हैं, ये पूरा ही होता है फ्रंट, ये देखिए, ये नीचे से लिया और इसको आगे ये नोक पे ऐसे ऐसे किया, फिर ये लिया, फिर नोक पे ऐसे ऐसे किया, ठीक हो गया। अब यही ये इतना एरिया हमारा ज़्यादा डैमेज होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पोज ओपन यहाँ से ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ, ये देखिए, ये किया, फिर ऐसे किया, फिर यहाँ पे मसाज किया, ये आपस में मिला के, ये आप देख रही है, आपस में मिला के ये मेरी अंदर नोज़ के अंदर, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है टिप, ये फ्रंट सारा टिप, ये सारी यहाँ ये देखिए, ठीक है। फिर उसका इसको छोड़ा तो क्या करना है, इसके साथ ये करना है, और इसके साथ हम यहाँ पे फोरहेड पे आ गए। ओके, सबसे पहले आप इस तरह करें, ये थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करना है, प्रेशर के साथ, हल्का सा प्रेशर, ठीक है, ये, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइन लाइन होती है, इसको ख़त्म करने की, स्किन टाइट, ये ऊपर की तरफ, आईब्रो, ये हमारी आईब्रो के यहाँ पे हाथ तक, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ठीक है। जब अकेली फिंगर यूज़ करने की कोशिश करें, ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर जो है ना, हम उसको यूज़ करें, ठीक है, ये ओके। और फिर इसके बाद ये आईब्रो दोनों को लिया, इन दोनों फिंगर के अंदर, यहाँ से ये मैंने बंद किया, आईब्रो की यहाँ पे हमारी स्किन होती है वो अंदर आई थी, हल्का सा ये पुश किया, और ये प्रेशर पॉइंट देती, एक, दूसरा ये यहाँ, और तीसरा ये, ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 1 2 3, फिर उसके बाद ये ऐसे। अब ये करने के बाद अब क्या करना है, आइज़ क्लोज होती हैं, यहाँ से, अब यहाँ से तो हमारी रिलैक्स होगी, ये भी रिलैक्स होगी, आंखें ऐसे लगती हैं पेन से भर गई हुई हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ से लेके हल्का सा प्रेशर इनर कॉर्नर पे, यहाँ पे हल्का सा प्रेशर, लेकिन प्रेशर होना चाहिए बिल्कुल लाइट, ज़्यादा नहीं कि आईबॉल को नुकसान हो, हल्का सा प्रेशर यहाँ से यूँ लाते हुए, ये फिंगर टिप बड़ी नरम फिंगर यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे आपने लेके जाना है आईलैशेस के साथ साथ, ये यहाँ पे ये चीज़, हमारे डार्क सर्कल होते हैं, यहाँ पे गहरी स्किन होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बस लोगों के यहाँ पे ज़रा सा भी ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर देना स्वेल हो जाती है, तो इसलिए हो ना हो, लेकिन ये जगह इतनी सेंसिटिव है कि इसको बिल्कुल नॉर्मल सा ये हल्का सा प्रेशर ये लेके आना है, और यहाँ पे लाके ये प्रेशर पॉइंट टाइटली, ठीक है। और फिर यहाँ से 1 2 3 और ये प्रेशर पॉइंट, फिर उसके बाद ये आपने राउंड किया, अपने फिंगर हाथ उठाए ना, उसके साथ इसको राउंड किया, राउंड करके फिर हम ऐसे लाएंगे, और देन इसको हम अपना मसाज देंगे पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, अब यहाँ से करके इधर नहीं आना, यहाँ से करके यहाँ पे आए, यहाँ पे आप एक फिंगर आपकी इधर जा रही है, दूसरी ये वाला हाथ आपका यहाँ पे ऐसे ऐसे ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर चल रही है, और ये वाला हाथ आपका नीचे जा रही है, नेक, क्योंकि जब भी हमने ये साइडों पे किया तो हमारी ये नेक सारी साथ चल रही है। अब ये मिड वाला हिस्सा हमारा रह जाए, तो ये यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो ये नीचे वाला हाथ ये ऐसे चलता है, और ऊपर वाला ये चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। और इसके साथ ही ये जब हम नोज़ को ऐसे करते हैं तो ये फिंगर ये इसके साथ ही अपर लिप भी हमारी हो जाती है, जब ये ऐसे आते हैं ना, ऐसे ऐसे ये करते हैं ना, तो इसके साथ हमारी नोज़ का अपर लिप भी हो जाती है, डाउन लिप भी हमारी ये, इसके साथ फिर हम इधर आगे, ठीक है, इसके साथ फिर हम इधर आगे, फिर उसके बाद हमने नोज़ पे आना है, नोज़ का ये टिप आगे से ऊपर टिप, यहाँ से ऐसे, फिर हम फोरहेड पे आए, फोरहेड फिर हमने ये मसाज किया, ठीक है। इसका ये देखें, ये ऐसे है ना फिंगर, इसका मसाज क्या है, ये हमने बंद करके दिखाऊँ तो आपको नजर आएगा, हाँ ये देखिए, ये वैसे आपने बंद नहीं करना, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्रॉस होना है हमारा, आप हाथ आपस में यहाँ तक लेके, ये आधा नहीं, ये नहीं, पूरा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से उठाया ये किया, ऐसे यहाँ से करके यहाँ तक आना, आपस में हमने ऐसे करना, ठीक है, देन ये, और ये आपका
स्मूथ वाला मसाज हो गया। ठीक है, अब इसके साथ हम बैक पे आ जाएं। थोड़ा सा मुझे हाथ दे दो, वेट करो। चलो अब ये देखो, बैक पे भी आपने ये सारा लगाया होता है, ये हाँ भी हम ऐसे, ये देखें बैक पे हीट तो नहीं होती, लेकिन हमारी फिंगर की वो आदत होती है ना, फ्रंट पे भी हम यही हाथ यूज़ करें, तो इधर भी हमारा वही हाल है कि यहाँ से ऐसे, ये प्रेशर पॉइंट आपका होता है, ये प्रेशर पॉइंट होता है, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाते हैं। यहाँ पे हमारी मीट वाली जो हड्डी होती है वो जाती है, उसके इर्द गिर्द जाना, उसके ऊपर नहीं जरूर देना, वो नहीं करना। इसको लेते इसके साथ ऐसे आपने जाना, ऐसे जाना, ये ठीक है। और यहाँ से भी आपकी ये हड्डी उभरी होती है, इसको इसके ऊपर भी ज़ोर से नहीं दबाना, ठीक है, यहाँ से भी चले, इसको भी हम एज्यूम किया ना, फिर वही राउंड 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 आप कर लें, फिर यहाँ से ऐसे कर लें। ठीक है, 3 स्टेप तो आपके ये बन जाते हैं ना। एक हमने ये किया, ठीक है, एक राउंड राउंड वाला हो गया, एक ये हमारा ये प्रेशर पॉइंट हो गया, दूसरा हम ये बैक पे भी करते हैं। जब आप इस तरह भी बैक पे हमेशा इस तरह कर लेते हैं, ये उल्टे हाथ से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इस फिंगर से जब आप प्रेशर देते हो तो बड़ा अच्छा होता है, और आपके अपने हाथों की थकावट भी निकल जाती है। ठीक है, ये इस तरह ये चीज़, ठीक है, ये ऐसे भी आप कर सकते हो। ये आपका बैक भी कंप्लीट हो गया। ये हमारी आज की फाइनल पूरी क्लास होगी फेशियल, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप ही समझ आए। ठीक है, आप प्रैक्टिस आप करें, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से हमारा मिस है तो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा गाइड करूँगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।